जी नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। इससे पहले वाली वीडियो में मैं इस कुर्ती की कटिंग लेकर आई थी। उसमें मैंने बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस कुर्ती की कटिंग बताई। अब इस वाली वीडियो में मैं इसकी फुल स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप करके आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी कि मैंने किस तरह से इस कुर्ती को तैयार किया है। चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गले की कटिंग करेंगे। मैंने डबल फोल्ड में इस बुकरम को इस तरह से बिछा लिया है। इसकी जो मैंने चौड़ाई ली है वो 5.5 इंच ली है डबल में, और लेंथ ली है मैंने इसकी 14 इंच। इसमें से मैं तो आगे पीछे के दोनों गले निकालूंगी। 3 इंच पर मैंने गले की चौड़ाई रखी है, और मेरा जो गला फ्रंट रहेगा वो 7 इंच तैयार रहेगा। मैंने 7.5 इंच पर मार्क कर दिया है। आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। इस तरह से मैंने नीचे की तरफ भी 3 इंच पर एक निशान लगा लिया है, और इस तरह से बॉक्स बनाकर अपने गले को शेप देनी है। फ्री हाथ से हमें इस तरह से शेप देनी है। आप कोई भी गला बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब 1.25 इंच पर हमें इस तरह से मार्क कर देना है। नीचे की तरफ भी हमें 1.25 इंच पर मार्क करना है, और इन सभी निशानों को आपस में मिला देना है। ठीक है जी। अब हम नीचे वाले निशान पर अपनी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद जो हमने ऊपर मार्क लगाया था उस पर कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारे फ्रंट गले की कंप्लीट हुई। अब हम बैक गला कंप्लीट करेंगे। 3 इंच पर हमने बैक गले की चौड़ाई रखी है, और 4.5 इंच पर लंबाई, और नीचे भी हमने 3 इंच लेकर इस तरह से बॉक्स बना लिया है, और इसे राउंड शेप दे दी है। 1.25 इंच हमने एक्स्ट्रा बुकरम लिया है, और इस तरह से हमें राउंड शेप दे देनी है। इन सभी निशानों को हमें आपस में मिला लेना है। चलिए हम बैक गले की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने बैक गले की कटिंग कर ली है। अब हम दोनों गलों को जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उस पर पेस्ट करेंगे। ठीक है जी। ये हमारा बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक था, इस पर हमें अपने गलों को अच्छे से सेट कर लेना है। इनकी जो चौड़ाई है 6 इंच होनी चाहिए। इस तरह से 6 इंच पर मैंने इन्हें अच्छे से सेट कर लेना है। दूसरे गले की भी चौड़ाई 6 इंच होनी चाहिए। ठीक है जी। इस तरह से हमें मार्क कर लेना है, जिससे कि हमारे गले इधर उधर नहीं जाए, और अच्छे से सेट करके प्रेस की मदद से इन्हें फैब्रिक पर चिपका लेना है। अच्छे से सेट करने के बाद हमें इन्हें चिपका लेना है। ठीक है जी। मैंने इन्हें प्रेस की मदद से अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम आधा इंच पर मार्क करेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा जो फोल्डिंग में जाएगा। इस तरह से अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट दिया है। अब ये बचा हुआ फैब्रिक है, इसे हम इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड करेंगे। चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग दिखाते हैं। मैंने इसे इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई चला लेनी है। राउंड शेप देते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई चलानी है। ठीक है जी। हमें कपड़े को खींचना नहीं है। इसी तरह से हम बैक गले को भी कंप्लीट करेंगे। इसे भी इसके ऊपर फोल्ड करके इसके चारों तरफ सिलाई चला लेंगे। इस तरह से हमने बैक गले को भी कंप्लीट किया। अब हम इनका सेंटर निकाल लेते हैं। ठीक है जी। इस तरह से हमें अपने गले को बीच सेंटर में रख के यहाँ पर कट लगा देते हैं। इसी तरह से हम बैक गले का भी सेंटर निकालेंगे, और हाथ की मदद से इसे अच्छे से प्रेस करके बीच में कट लगा लेंगे। अब इनके सेंटर में हमें मार्क कर लेना है। अब हमारा जो फ्रंट पार्ट था उसमें हमने एक तरफ फिटिंग के निशान लगाए थे। अब इन्हें हम दूसरी तरफ भी लगाएंगे। सबसे पहले हम इसे अच्छे से डार्क कर लेते हैं, और अपर चेस्ट से हमें थोड़ा अंदर की तरफ मार्क करना है, क्योंकि अपर चेस्ट हमारी कम होती है, फुल बस्ट ज़्यादा होती है। और इस तरह से सभी निशानों को डार्क कर लेना है। अच्छे से डार्क करने के बाद अब हम इन निशानों को दूसरी तरफ भी लगाएंगे। इस तरह से कॉर्नर को पकड़कर और इस तरह से हम हाथ से
प्रेस करेंगे और बीच सेंटर में भी हम मार्क लगाएंगे। अब देखिए ये सारे निशान हमारे दूसरी तरफ भी आ गए हैं। अब इन्हें हम अच्छे से डार्क कर लेंगे जिससे कि हमारी फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं आए। अब हम अपने फैब्रिक को सीधा रखेंगे और इसके बीच सेंटर में गले को पिन की मदद से सेट कर लेंगे। पिन की मदद से हमने इसे अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमें बुकरम की किनारी पर सिलाई चलानी है। इस तरह से हमें मार्क कर देना है। हमें इसके किनारे किनारे पर सिलाई चलानी है, ना कि बुकरम पर। चलिए अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। हमें राउंड शेप देते हुए सिलाई चलानी है। हमें गले को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। जो हमारी शेप है उसी के साथ साथ हमें सिलाई चलानी है। इस तरह से हमारी सिलाई कंप्लीट हुई। अब हमें थोड़ा फैब्रिक छोड़ देना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर देना है। ठीक है जी। सभी पिन को हमें निकाल लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर देना है। अब बचे हुए फैब्रिक में हम कट लगाएंगे। इस तरह से हमें इसमें कट लगाने हैं। कट को हमें नीचे तक लगाना है। यदि आप ऊपर ऊपर कट लगाओगे तो हमारा गला फिनिशिंग से तैयार नहीं होगा। हमें जो हमारी सिलाई है उसके पास तक कट लगाना है और इस तरह से इसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। नाखून की मदद से हमें इसे अच्छे से सेट करेंगे। ठीक है जी। अब इसके ऊपर हम कच्ची सिलाई चलाएंगे क्योंकि हम इस पे बाद में तुरपाई करेंगे। इस तरह से राउंड शेप देते हुए हमें सिलाई चलानी है। अब हम इसी तरह बैक गला तैयार करेंगे। बैक पार्ट के सेंटर में हमें मार्क कर लेना है और गले को उसके ऊपर रखना है और पिन से अच्छे से सेट कर लेना है। और बुकरम के किनारे किनारे पर हमें सिलाई चलानी है। इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है और राउंड शेप देते हुए हमें सिलाई कर लेनी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर देना है, थोड़ा फैब्रिक छोड़ते हुए। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद अब हम इसमें अंदर की तरफ कट लगाएंगे जिस तरह हमने फ्रंट पार्ट में लगाए थे। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि सबसे पहले हम अपने मोढे जॉइंट करेंगे, उसके बाद हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट को इसके नीचे रखना है और इसे इसके ऊपर रखना है। ठीक है जी। और पक्की सिलाई कर लेनी है। यहाँ से भी हमें पक्की सिलाई कर लेनी है। अब इसी तरह हम दूसरे मुड्डे को जोड़ेंगे। इस तरह हमारे मुड्डे हैं जो बहुत ही फिनिशिंग के साथ जुड़ते हैं। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। देखो ये कितने अच्छे से रेडी हुए हैं। अब हम बैक पार्ट पर जो बैक गला है उस पर मोटी सिलाई चला लेंगे क्योंकि हम इसमें बाद में तुरपाई करेंगे। देखिए ये हमारे मुड्डे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अपनी फिटिंग का जो निशान लगाया था उस पर हम सिलाई चलाएंगे। ऊपर की तरफ से हमें सिलाई अंदर की तरफ रखनी है क्योंकि हमारी अपर चेस्ट कम होती है और चेस्ट फुल बस्ट ज्यादा होती है। और इस तरह से हमें इसके ऊपर सिलाई चलाते हुए जाना है। ठीक है जी।
जहाँ पर हमारा हिप का मार्क था वहाँ तक हमें सिलाई चलानी है और वापस आते हुए एक पैर की सिलाई और चलानी है। ठीक है जी। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी सिलाई चलाएंगे। जो हमने निशान लगाए थे उसी के ऊपर हमें सिलाई चला लेनी है। अब चाक के लिए जो हमने मार्क लगा रखा था वहां तक हमें अपनी सिलाई ले जानी है और वापस लाते हुए एक पैर की सिलाई करनी है। ठीक है जी। इस तरह से हमारी फिटिंग कंप्लीट हुई। अब हम नीचे से अपने चाक फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम नीचे वाले पार्ट को फोल्ड करेंगे। जितना हमारा इधर से है इतना ही हमें दूसरी तरफ भी मार्क कर लेना है और यहाँ पर कट लगाकर हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड कर देना है। हमें इसे बराबर बराबर फोल्ड करना है। ये हमारा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर हमें कच्ची सिलाई चलानी है क्योंकि हम इसमें बाद में तुरपाई करेंगे। और अपने फैब्रिक को अच्छे से सेट करते हुए इसके ऊपर सिलाई चला लेनी है। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी फोल्ड कर लेते हैं। हमें अपने फैब्रिक को बराबर बराबर करते हुए इसके ऊपर भी सिलाई चला लेनी है। अब हम साइड वाले चाक फोल्ड करेंगे। ठीक है जी। साइड वाले चाक के लिए हमने पहले से मार्क कर रखा था एक तरफ। अब इसको इस तरह से फोल्ड करना है और नीचे वाले भाग पर भी हमें मार्क कर देना है इसी तरह से। अब इधर की तरफ भी हमें इस तरह से फोल्ड करना है और नीचे वाले पार्ट पर भी और ऊपर वाले पार्ट पर भी हमें मार्क कर देना है। अब हम इन्हें फोल्ड कर लेते हैं और इनके ऊपर हम कच्ची सिलाई चला लेते हैं। हमें बराबर बराबर फैब्रिक लेते हुए इसे फोल्ड करना है। अब ऊपर की तरफ से हमें अपने कपड़े को बिल्कुल बराबर रखना है, नहीं तो हमारे चाक में सलवट आ जाएंगे। इस तरह से अच्छे से सेट करके दूसरी तरफ ले जाना है और दूसरी तरफ से भी हमें अपने चाक फोल्ड कर लेने हैं। हमें फैब्रिक को बराबर रखना है क्योंकि अगर हमारे चाक कहीं से चौड़े कहीं से कम फोल्ड होंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए हमें फैब्रिक को बराबर बराबर रखना है। इस तरह से हमने एक तरफ के चाक कंप्लीट किए हैं। अब हम दूसरी तरफ के चाक भी कंप्लीट कर लेते हैं। जो हमने मार्क लगाया था वो कोने पर आना चाहिए और इस तरह से हमें फोल्ड कर लेने हैं। अब यहाँ से हमें चाक वाली साइड से हमें अच्छे से अपने फैब्रिक को इधर उधर कर लेना है और यहाँ पर किसी तरह के कोई रिंकल्स नहीं आने चाहिए। और इस तरह से हमें दूसरी तरफ अपनी सिलाई को ले जाते हुए इधर से भी हमें अपने चाक को फोल्ड कर लेना है। ये हमारे चाक फोल्ड हो गए हैं। देखिए ये कोई भी चाक हमारा छोटा बड़ा नहीं है, सब एकदम परफेक्ट है। अब हम अपनी बाजू अटैच करेंगे। सबसे पहले हम अपनी बाजू को आगे से फोल्ड करेंगे। जो हमने फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था हमें इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए इसके ऊपर मोटी सिलाई चला लेनी है। इसी तरह से हम दूसरी बाजू को भी तैयार करेंगे। इसे भी फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हमें कच्ची सिलाई कर लेनी है क्योंकि बाद में हम इसके ऊपर तुरपाई करेंगे। अब हम अपनी बाजू की फिटिंग कर लेते हैं। कटिंग के टाइम हमने जो मार्क लगाए थे उन्हें हम एक बार चेक कर लेते हैं। आगे से हमारे 5.5 इंच था और ऊपर से 7 इंच था। ये हमारे बिल्कुल सही है। इनके ऊपर हमें पक्की सिलाई कर लेनी है। हमें अपने बाजू की फिटिंग कर लेनी है और जहां पर हमने कट लगाया था वहां तक सिलाई ले जानी है। इसी तरह से हमें दूसरी बाजू की भी फिटिंग कर लेनी है। ऊपर से हमें 7 इंच पर मार्क कर देना है, नीचे की तरफ से हमें 5.5 इंच पर मार्क कर देना है और सभी निशानों को आपस में मिलाते हुए सिलाई चला लेनी है। अब हम इन्हें कुर्ती में अटैच करेंगे।
पहले हम इन्हें नाप लेते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं। ये हमारे बिल्कुल सही है। अब हमें अपनी कुर्ती को उल्टा रखना है और बाजू को सीधा कर लेना है और अंदर की तरफ हमें बाजू को ले जाते हुए इस तरह से हमें सेंटर से सेंटर मिलाना है। बाजू का सेंटर और कुर्ती का सेंटर आपस में मिला लेना है और कुर्ती के फैब्रिक को हमें एक तरफ कर देना है। इस तरह से सेंटर मिलाते हुए कुर्ती के फैब्रिक को एक तरफ कर देना है और बाजू के फैब्रिक को दूसरी तरफ करते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई चला लेनी है। आधा इंच हमें फैब्रिक छोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई चलानी है। हमें अपने फैब्रिक को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। अगर हम अपने फैब्रिक को खींचेंगे तो हमारे आर्म होल में रिंकल्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे बाजू का लुक अच्छा नहीं आएगा और न ही हमारी बाजू परफेक्ट आएगी। इस तरह से हमें इसके चारों तरफ सिलाई चला लेनी है। ये हमारी एक बाजू जुड़कर कंप्लीट हुई। देखिए ये बहुत फिनिशिंग के साथ जुड़ी है। मैं इसका फाइनल लुक बनने के बाद दिखाऊंगी। दूसरी बाजू को भी हमें अटैच कर लेते हैं। इसी तरह से हमें दूसरी बाजू भी अटैच करनी है। अपने कुर्ती को हमें उल्टा रखना है और बाजू को सीधा कर लेना है और बाजू को अंदर की तरफ ले जाते हुए कुर्ती के सेंटर और बाजू के सेंटर को आपस में मिला देना है और कुर्ती के फैब्रिक को एक तरफ कर देना है और बाजू के फैब्रिक को दूसरी तरफ करते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई चला सिलाई में हमें आधा इंच फैब्रिक छोड़ना है और हमें फैब्रिक को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। ढीले हाथ से हमें सिलाई करनी है। इस तरह से हमें इसके चारों तरफ सिलाई चलाते हुए जाना है। इस तरह से हमारी दूसरी बाजू भी जुड़कर कंप्लीट हुई है। चलिए अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये इसका बैक पार्ट है और ये इसका फ्रंट पार्ट है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी कुर्ती बनकर तैयार हुई है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।